Assalamu alaikum everyone. Today my topic, as Fatma told, how to stay motivated. तो ये तो बहुत एविडेंट सी बात है कि हम सब लोग हर टाइम तो मोटिवेटेड नहीं रह सकते। तो आप लोग जब मोटिवेटेड नहीं होते तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों को कहाँ से मोटिवेशन मिलती है? कोई ऐसा बंदा जो, हाँ जी, ओके, लेट्स से आपको एप्रिसिएशन भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा, आप दुनिया में बस अब अकेले रह गए हो, तो अब कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट? यूट्यूब वीडियोस, म्यूजिक, इससे मोटिवेट हो जाओगे। दुनिया में म्यूजिक भी नहीं है फिर जिसको आप ये देखें, ये देखें, आइडलाइज कर रहे होते हैं उसकी वीडियोस देख सकते हैं। वो भी ठीक है। आप हर दफ़ा उस बंदे से भी मोटिवेटेड होना छोड़ देंगे, क्योंकि जब एक चीज़ आप बार बार सुन रहे होते हैं ना, वो आपके लिए नॉर्मल हो जाती है। एंड पे क्या चीज़ रह जाती है, जो फौजिया ने बोला है अभी, इनर सेल्फ। आपको दुनिया में कोई भी चीज़ मोटिवेट करेगी ना, वो आप खुद ही हैं। आपने जो कुछ करना है ना, आप ऑल एंड ऑल, अल्लाह ताला ने आपको भेज दिया है। अब जो करना है ना, आपके ऊपर ही है। अब जब आप डाउन भी फील करते हैं ना, नहीं, आप इंस्पायर्ड होते हैं लोगों से, लेकिन ये नहीं कि आप हर दफ़ा इंस्पायर्ड होंगे। अब ये होगा कि आपको कोई आके कह रहा है, या आपने किसी को सुन लिया, आपने एक दफ़ा सुन लिया, आप कहेंगे ठीक है इसने ये बात बोली, अब दोबारा सुनेंगे उसको, आपको दोबारा वैसी फीलिंग नहीं आएगी उस चीज़ से। तो ये आपने हर चीज़ अपने अंदर रख ली है। अब आते हैं हमारे पास, अब कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं जो पूरी दुनिया में लोग करते हैं जस्ट टू फील लाइक मोटिवेटेड, कि हम लोग क्योंकि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। कोई भी बंदा अगर एक ही पेस पे रहेगा तो वो डेड है, अगर वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है तो वो हाई है हर टाइम, कि उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा, उसको तो डाउन फीलिंग आ ही नहीं रही है किसी तरह से। अच्छा, इसके बाद होता इसी तरह ही है, हर चीज़ के ना कुछ स्टेप्स होते हैं। जब आप इस तरह की फेज से गुजर रहे होते हैं ना, तो जस्ट गो विद दीज स्टेप्स, आप कुछ ना कुछ उससे अटेन कर ही लेते हो, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाता है उन चीज़ों से ना। तो सबसे पहले तो ये होता है कि आपने अपनी लाइफ में ना, जब भी कोई भी चीज़ के लिए आपने मोटिवेट होना है ना, आपने ये सोचना है कि वाई आई एम डूइंग दिस। आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर मुझे ये चीज़ चाहिए तो मुझे क्यों चाहिए। इफ़ आई वॉन्ट अ हाउस तो मुझे क्यों चाहिए। आपके गोल्स इतने बिग इनफ होने चाहिए आपके लिए कि वो आपको सिर्फ अपने लिए ना मोटिवेट कर रहे हो, आपके आसपास की भी उसके अंदर चीज़ें हों। लाइक आप चाहते हैं कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरे साथ बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा इस चीज़ का। तो वो चीज़ जो होती है ना, वो एक कलेक्टिव चीज़ बन जाती है उसके साथ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमेशा जब आपके पास एक वाई आ गया है ना, उसके बाद आपके पास आ जाता है कि आपने करना है प्लान। अब आप अगर किसी भी गोल को सोचते रहोगे ना, तो आप सोच ही रहे हो, तो वो तो आपके ख्याली पुलाव है, वो जस्ट एक ड्रीम है, अनटिल और अनलेस आप उसके लिए कुछ ना कुछ करना स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, वो सबसे पहले आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बाद में ठीक है। अच्छा, अब जब आपने ये चीज़ कर ली है, अब आपके पास नेक्स्ट क्या आता है, आपका जो दिल है ना, आप उस चीज़ में होना चाहिए। ठीक है, वो इतना ज़रूरी है ना। अगर आपने उस चीज़ में आपकी रेजोनेंस नहीं ना बन रही आपके हार्ट के साथ, तो इसका मतलब है वो आपका गोल नहीं है, वो आपकी जस्ट डिस्ट्रैक्शन है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है, आपने ना हमेशा अपने आप को रखना है उस तरह की जोन में जो लोग मोटिवेटेड रहते हैं। हमेशा याद रखें कि अगर आपकी कंपनी बहुत डिपेंड करती है, अगर आप किसी ऐसे बंदे के साथ घूमते फिरते रहेंगे ना, जो हर वक्त ही रो रहा है, ज़िंदगी में मसले ही मसले हैं, कुछ अच्छा तो हो ही नहीं रहा, तो आपकी ज़िंदगी में भी वैसे ही होना लग जाएगा। ठीक है, आपने हमेशा इंस्पायर होना है लोगों से, ये नहीं कहना कि वो ऐसा है तो मैं ऐसा क्यों बन जाऊँ। भाई, अगर उसमें कोई अच्छी चीज़ है तो यू हैव टू बी लाइक हिम, यू हैव टू बी लाइक हर। आपको अच्छी ट्रेड्स किसी की भी मिलती हैं, चाहे वो कोई भी दुनिया में इंसान है, वो बुरे से बुरा तरीन इंसान है, आप उसमें से पिक करें। एक जगह पे एक जैसा रहना, कोई ग्रूमिंग नहीं होती है किसी की भी। हम ओवर द ईयर्स इसीलिए ग्रूम करते हैं क्योंकि हम लोगों की अच्छी चीज़ें ले रहे होते हैं उनमें से। ठीक है, अब एक और चीज़ आती है, आपने अपनी लाइफ से ना कभी भी फन फैक्टर ख़त्म नहीं करना। चाहे आप 50 के हो जाए, चाहे आप 100 के हो जाए, 100 तक तो नहीं होंगे कोई भी, लेकिन आप मतलब अक्सर लोगों को मैंने देखा है, दे आर लाइक, मेरे ही कुछ फ्रेंड्स हैं और वो मेरे ही जितने हैं, एंड दे आर लाइक, अब ये दिल नहीं करता, अब ये दिल क्यों नहीं करता, किसी और चीज़ का दिल कर लो, कोई बात नहीं, अगर वो फेज गुजर गई है लाइफ की, तो जो अब आगे चीज़ें, आपको उस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखना है, उस तरह से आपने फन फाइंड करना है अपनी लाइफ में, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप काम करते जा रहे हो तो भी आप नहीं फील करोगे ये चीज़, आपको कहीं ना कहीं पे अपनी ऐसी फन डिस्ट्रैक्शंस ढूंढनी होती हैं। कीप योर सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि जब
आपने अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज की होती हैं, आपके गोल्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं उसके साथ साथ, क्योंकि आपको पता होता है कि हमने क्या करना है। आप हर टाइम मैस में रहेंगे अपनी लाइफ में, तो आप बस फिर एक इंसान हैं, ठीक है, जैसे बाकी सारे हैं। अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आपके अंदर वो क्वालिटीज़ आपको बिल्ड करनी पड़ेंगी। यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। अपने आप को डेडलाइंस दें। अब सबको एलन मस्क का तो पता होगा, उसकी कोट्स भी बहुत ज़्यादा आती रहती हैं हर जगह पे। मैंने भी एक पढ़ी थी, उसने कहा कि ना अगर आपके पास 10 ईयर्स का गोल है ना, तो आपने अपने आप को देना है मैंने तो ये 6 महीने में करना है, ठीक है। अगर आपने 6 महीने में वो नहीं भी करेंगे ना, तो वो इंसान से आप हमेशा आगे ही होंगे जिसने 10 साल का गोल 10 साल के लिए ही रखा हुआ है। तो अपने हर चीज़ के लिए अपने आप को एक टाइमलाइन देनी। अपने गोल्स में बार बार आप फेल होंगे, बट इट डजेंट मीन के एकदम से डीमोटिवेट हो जाओ। आपको हमेशा से एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा फेल होने के बाद। विद इन योर सेल्फ आपको ये सब चीज़ें मिलनी हैं। आप अपनी सक्सेस को खुद विजुअलाइज करोगे। आप में से सब लोगों ने देखा होगा कि आपने जो चीज़ें आज से 10 साल पहले अपने लिए सोची हुई थी, उनमें से बहुत लोगों ने वो अचीव भी कर ली होंगी। तो आपको ज़िंदगी में हर चीज़ मिल जाती है, बस उसका एक टाइम होता है और उसके लिए एक एफर्ट होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो सबसे पहले अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। टॉपिक ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उर्दू में क्या लिखा है, लेकिन बोल के बता दे। तो जब तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, तो फिर तुमने नहीं सोचना कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। इस टॉपिक को लीड करते हुए मैंने इसमें 2 एक्स फैक्टर्स भी अपनी ज़िंदगी से बताने की कोशिश की है, जिसमें एक ये था कि आपको गोल ओरिएंट होना चाहिए, और दूसरा एक चीज़ जस्टिफाई तो नहीं करनी, कोच ने मना किया। कोच हमारे एहसन भाई, प्लीज़ क्लैप फॉर एहसन भाई। उन्होंने एक बात सिखाई ऑफिस में आके, जस्टिफिकेशन तो देनी ही नहीं ना। तो सीरियसनेस वर्सेस सिंसेरिटी, ये चीज़ भी मैटर करती है। और मैंने अब आगे जब खुद से काम करना शुरू किया तो फिर ज़्यादा सीखी है। तो सबसे पहले मैं एक बात कहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपनी। और इसकी सपोर्ट में भी एक बात करनी चाहिए, क्योंकि कायद डे भी आगे सर पे ही है, तो कायद आज़म की एक बात कर लेते हैं कि आप करने से पहले 100 बार सोच लें। ये ना कि अपनी करी जा रहा है, करने से पहले 100 बार सोच लें, लेकिन जब सोच लिया है तो स्टिक विद इट। तो टॉपिक शुरू करता हूँ। मैं थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताता हूँ कि मैं शुरू से ही हमेशा खेल कूद करना, ऑब्वियस जब खेल कूद करते हैं तो नुकसान भी होते हैं, नुकसान होती है तो डांट भी पड़ती है, कुट-छुट भी पड़ती है। तो हमने सारे फेज़ देखे हैं, लेकिन साथ में घर वालों की तरफ से सिर्फ एक छोटी सी रिक्वायरमेंट थी कि यार रिज़ल्ट में भी थोड़ी स्कूल से बिस्ती बुस्ती ना कराना। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बिस्ती नहीं होती थी। तो हम चल रहे थे। हम कॉलेज जाने का सोचा तो मैंने लोगों के बारे में सुना कि लोगों को बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी कि यार तुमने तो बायोलॉजी में जाना है, तुम इंजीनियर क्यों नहीं बन रहे। मेरे घर में इंजीनियर भी थे माशाल्लाह, डॉक्टर भी थे, लेकिन जब मेरा टाइम आया तो मैं अपना पहला एक्स फैक्टर बताता हूँ जिसमें आपको गोल ओरिएंट होना चाहिए। तो मुझे 5 साल की उम्र में पता था मैंने कंप्यूटर साइंस में जाना है। अक्सर लोग मेरी शक्ल देख के कह रहे होने कि यार ये कैसे कह सकता है, 5 साल में बंदे को अपना नहीं पता होता, तो इसको कैसे पता था इसने 5 साल की उम्र में जाना है। मुझे 5 साल की उम्र में ये नहीं पता था कि मैं किसी दिन डेवलपर बन जाऊँगा या किसी दिन क्लस्टॉक्स में आके मैं डेवलपमेंट करूँगा। मुझे 5 साल की उम्र में ये पता था मैंने कंप्यूटर साइंस में जाना है। मेरे घर वालों को भी ये चीज़ नज़र आती थी। तो 8th क्लास में मेरे स्कूल में कंप्यूटर साइंस नहीं होती थी, लेकिन मेरे फादर ने मेरे साथ स्कूल जाके उनको कहा कि बच्चों को कंप्यूटर साइंस आप पढ़ाएं, उन्होंने पढ़ा दी। फिर हमने 8th का बोर्ड का पेपर भी स्कूल का करवा दिया कंप्यूटर साइंस का। फिर 9th में मेरी कंप्यूटर साइंस भी रखने की इजाज़त मिल गई। उन्होंने कहा आप कॉलेज जाना है। तो कॉलेज का जिक्र शुरू में जब मैं आया बहुत फैसिनेट होता था, अब ज़िंदगी बदलने वाली है। मेरा एडमिशन हो गया पंजाब कॉलेज में, मुझे स्कॉलरशिप मिल रही थी। वो पता लगा मैं वापस स्कूल में आ गया हूँ। तो मैंने 2 साल में एक भी छुट्टी नहीं की। ये मैं अपने गोल के लिए थोड़ा सा ओरिएंट था ना कि मैंने कंप्यूटर साइंस थोड़ी थोड़ी सीखनी भी है, ये नहीं पता था तब तक कि क्या होती है। तो मैंने 2 साल में एक भी छुट्टी नहीं की। मुझे रिवॉर्ड मिल गया 2500 रुपये, बड़े पैसे थे तब मेरे पास। पैसे तो सबके पास ही शायद छोटी एज में ना आते, मेरे पास कुछ ज़्यादा ही नहीं थे। फिर आ गया मेरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का टाइम। मुझे किसी ने नहीं कहा कि तुमने कंप्यूटर साइंस में क्यों जाना है या क्या इसमें अच्छा है या क्या है इसमें बुरा है, लेकिन सवाल मेरे से सिर्फ एक होता था। मेरे ख्याल से शायद वही ज़रूरी सवाल था कि क्या तुम यकीन रखते हो कि तुम ये काम कर लोगे। ये मेरा मेन टॉपिक हिट हो रहा है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम ये कर लोगे। और मेरे ख्याल से यही मुश्किल सवाल था, क्योंकि मेरे अब्बा जी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो एक रात का टाइम देते थे कि सुबह तुमने आके मुझे बताना है कि तुम इस गोल पे पक्के हो कि नहीं हो। तो उसके लिए ना उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई हुई थी। बचपन से ग्रूमिंग ऐसी हुई थी कि आपने ना तसल्ली से फ़ैसला करना है, तसल्ली से मशवरा करना है। ये भी सिखाते हैं कि मशवरा करने के लिए कोई ना हो तो दीवारों से मशवरे कर लें। तो
सीखा था बचपन से यही कि जब आप अकेले बैठते ना तो आपके पास तसल्ली से सीखने की अल्लाह ताला की ज़ात होती है हमेशा। तो आप उनसे फ़ैसला करें, उनके साथ डिस्कशन करें, अपार्ट के आप जगह जगह जाके हर बंदे से पूछे यार मैं फास्ट में एडमिशन लेने लगूँ, लूँ कि ना लूँ, यार मेरा सोच रहा हूँ कि PUCET ज़्यादा अच्छी है। सब कुछ अच्छा होता है, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आपने उसके ऊपर डिसीजन अपना देना होता है। तो सबने कहा यार फास्ट कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत अच्छी है। कुछ फास्ट के लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्हें पता है कितनी अच्छी है। ये सबने पहले ही बता दिया था कि यार वो जो लोग हैं ना वो बड़ा फेल फूल करते हैं, तो संभल के जाना, पैसे पूसे भी बड़े लगते हैं। मेरे पापा ने जब कहा ना कि फास्ट में तुम्हारा एडमिशन करवा दे, तो मैंने उन्हें कहा मेरे से ज़्यादा आप भी याद रख ले कि फ़ेल करते हैं बाद में मेरे पास नहीं आना। एक कॉलेज तो स्कॉलरशिप पे गया था, यूनिवर्सिटी जाके फ़ेल हो रहा है। मैं तैयार होके गया था कि यूनिवर्सिटी में बंदा फ़ेल हो सकता है, लेकिन ये किसी ने बताया ही नहीं था यार फास्ट जा रहा हूँ वहाँ पर लोगों को उर्दू भी नहीं आती। पहली सुबह 8:30 बजे की क्लास, कैल्टो के सर आके कहते हैं आई एम फ्रॉम कैनेडा, आई एम गोइंग टू टीच यू कैलकुलस 1। इतनी तो समझ आ गई। उसके बाद उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की कि मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। थोड़ी देर बाद, अभी ये तो कैलकुलस की क्लास थी ना, मैथमेटिक्स था, थोड़ा बहुत तो समझ आएगा सबको क्योंकि मैथ्स में इंग्लिश इतनी खास मैटर नहीं करती। फिर इंग्लिश की क्लास आ गई 9:30 बजे, आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क। ओ भाई उसको तो उर्दू का पता ही नहीं था। तो हमने 1 साल तो बड़ा सोच समझ के गुजारा कि यार छुप छुप के गुजारना, किसी के सामने नहीं जाना। ऐਵੇਂ कोई बात कोई कर दे तो हमारे पास तो जवाब ही नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे भी लोगों के बारे में लोग ना, हर जहाँ भी आप जाते हैं लोग आपके बारे में बहुत सारी राइज बना लेते हैं। हत्ता कि सामने वाला हमेशा यही कहता है मैं जजमेंटल नहीं हूँ, मैं किसी को जज नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली हर बंदा सामने वाले के बारे में राय कायम करता है। मेरे बारे में भी लोग बहुत राय करते थे। फिर मैंने कूल बनने के लिए ना मैं ट्राउजर शर्ट्स में यूनिवर्सिटी जाता था। वो कहते थे यार इसको तो कोई बाहर ही नहीं, ये तो ऐसे यूनिवर्सिटी आ जाता है। फिर वो ये हुआ कि 1 साल में वो मैं था, 1 साल के बाद ऐसे हुआ कि वो वहाँ पे ट्रेंड बन गया, लोग मुझे मेरे साथ ऐसे आने लग गए। तो ये 4 साल जब गुजरे, जब हम फाइनल सेमेस्टर के एंड में पहुँचे तो लोग कहते थे कि अब क्या करना है, तुमने तो 4 साल कुछ किया ही नहीं। मैं क्या, देखो अगर 4 साल कुछ नहीं किया तो मैं फास्ट का ग्रेजुएट हूँ, तुम्हें फास्टियंस बता सकते हैं कि ग्रेजुएशन तक कैसे पहुँच गए हो। तो हमने 4 साल के बाद वहाँ से ग्रेजुएट हो गए। अब सवाल पैदा होता है, मेरे बड़े अजीज़ दोस्त वसीम भाई, एहसन भाई मेरे से पूछते यार क्या हर बात पे अपने अब्बा जी का जिक्र कर लेता हर बात में। अली भाई को भी बड़े मसले होते हैं, क्या जो भी बात होती है मेरे पापा ने तो ऐसे बताया, मुझे तो ऐसे पता लगा। थोड़ा सा इस चीज़ को एलैबोरेट करते हैं। साथ ही थोड़ा सा अपना एक्सपेक्टेड टू वो हमने यहाँ पे डाले नहीं, वो था कि सिंसेरिटी वर्सेस सीरियसनेस। तो मैंने जब मैं डिग्री कवर की तो मैंने उसके बाद देखा कि लोग आपको तब सीरियस समझते हैं जब आप टेंशन में बैठे होते हो। आप टेंशन में, लोग कहते हैं ये बंदा बहुत सीरियस है काम के लिए, और साथ आपके ऊपर आके क्या कहते हैं, व्हाई डोंट बी पैनिक, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, काम तो हो जाएगा। ओ भाई पहले क्यों सीरियस कर रहे हो मुझे। तो मेरी ज़िंदगी में मैंने सीरियस होना नहीं सीखा था, अभी भी नहीं सीखा। सिंसियर होना थोड़ा सा सीख लिया था। वो कैसे सीखा कि मैं 16 बैच का ग्रेजुएट था, तो मैं जॉब मैंने सारे 17 बैच के बच्चों के साथ की है। तो दरमियान का 1 साल मैंने क्या किया, सारी ज़िंदगी यही सीखा था कि काम के साथ सिंसियर होना चाहिए। दिल करे तो काम करो, दिल ना करे तो ना काम करो। यूनिवर्सिटी ऐसे ही गुजर गई, मैं फेल शेल भी होया बीच में, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी कवर कर ली। अब जब मैं यूनिवर्सिटी कवर कर ली तो मेरे अब्बा जी का मेरे से सवाल था, अभी तक तो ऐसे चल गया, काम ना करो तो ना करो, अब क्या होगा। फिर उन्होंने कहा कि अब ये थोड़ा सा जो टाइम पीरियड है ना, ये तुम्हें मेरे साथ गुजारना चाहिए ताकि तुम्हारे अंदर हैबिट बिल्ड हो कि काम करना है। तो वो टाइम ज़्यादा मुश्किल था, एटलीस्ट ऑफिस से ज़्यादा मुश्किल था। रोज़ सुबह 8 बजे उठना, 9 बजे तक तैयार होना, अगर 9:30 हो गए तो बिस्ती, और किसी दिन गलती से 10 बज गए घर ही, तो बस वो पूरा दिन ऐसे ही गुजर रहा था यार, 8 बजा तो हो गया। कोई वीकेंड्स नहीं थे, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि काम करने की आदत पड़ गई, काम से भागना छोड़ दिया। क्योंकि अब्बा जी सामने थे, मैं क्या कह सकता था, मैं थक गया। वो कहते मैं तेरे साथ सुबह आया था भाई, मैं भी काम कर रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, घर जाना या इकट्ठे जाके खाना खाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं तुझे घर से 20 किलोमीटर दूर से घर भेज दूँ कि जा तू खाना खाया फिर मैं खाना खाने जाऊँ। तो वो किसी तरह समहाउ उन्होंने मेरी ये चीज़ शायद जज कर ली थी कि मुझे सिंसेरिटी के साथ साथ ये चीज़ भी आनी चाहिए कि काम करने की आदत पड़ जानी चाहिए। तो उन्होंने वो 1 साल मेरा वहाँ पे रोक लिया कि अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत, काम करना सीखने की ज़रूरत है। तो वो मैंने वहाँ पे सीख लिया। फिर मैं फाइनली आ गया अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। पहले इससे मैंने जो काम किया वो सारा ऑनलाइन था। लोग, कभी एक बंदा आता था बताता था ये काम करना है, थोड़ी देर बाद आके बताता था, पूछता था हो गया, हो गया ठीक है जाओ। मैं ऑफिस आया, लोग कहते हैं यार ये क्या हर टाइम खेलता ही रहता है, अबे इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, वेला यहाँ पे। मैं भी यही सोचता कि यार मैंने कभी ऐसा सोचना शुरू किया
यह मुझे भी सोचना चाहिए। आई वॉन्ट टू सिट आइडल एंड शोइंग आई एम डूइंग वेरी वेल वर्क। वे कैसे बैठेंगे? आदत नहीं है ना, कभी जिस्म में, दिमाग में, दिल में काम करने की आदत है। तो मैं यही सोच ले कि पहले थोड़ा अर्सा मैंने कहा ठीक है, हम थोड़े दिनों बाद इस चीज़ को लेके चलते हैं। तो लोग मेरे से आगे अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं ना, तुम सारा दिन खेलते ही रहते हो, कोई काम नहीं है। इसके ऑपोजिट मुझे सलमान भाई का एक सवाल बड़ा अच्छा लगता है, जो कि ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में हर सवाल ज़रूरी नहीं होता। सलमान भाई का सवाल होता है, वो काम दिया था, हो गया। होपफुली मैंने कभी उसका जवाब ऐसे नहीं दिया कि नहीं हुआ या एनलिस्ट है या टू डू में है, कर लेंगे कभी। तो मेरे ख्याल से ये सवाल इंपॉर्टेंट होता है, पार्ट इसके कि मैं हर टाइम कोर्ट में हूँ या मेरे पास कोई काम नहीं है या मैं वेला हूँ, वो सवाल ज़रूरी नहीं होते। तो यहाँ पे मेन टॉपिक जो था ना, उसकी एक बड़ी प्यारी सी बात मैं बताता हूँ कि मैं ना पैदा ही नहीं हुआ टेंशन लेने वाले दिन। मैं पैदा हुआ थर्सडे नाइट को। मेरी फैमिली वाले करते थे फ्राइडे की छुट्टी, तो वो वीकेंड था। वीकेंड पे सब खुश होते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो मैंने इसलिए टेंशन हो गया बैठना सीखा ही नहीं। बात का एहतमाम ये कह के करता हूँ कि अब बातें करके जस्टिफिकेशन दे के, जिसे कोर्ट ने मना किया है, कोच ने मेरे, अब जस्टिफिकेशन दे के खुद को थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई कर सकते हो। खुद को 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन के लिए सेटिस्फाई कर ले। ज़मीर होता है ना, ज़मीर बड़ी ख़तरनाक शय होती है, इसकी सुननी शुरू करें। ये सेटिस्फाई नहीं होता जब तक अल्लाह ताला खुश नहीं होता। अगर मैं घर जाके सुकून से सो रहा हूँ और सुबह उठ के घर से निकलने से पहले प्लान करके निकल रहा हूँ कि ये वाला काम फंसा था, ये काम ऐसे जाके करना है, और यहाँ आपके 10 मिनट में हो जाता है, तो मेरे ख्याल से इस पर मुझे भी शुक्र अदा करना ही चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो करता हूँ शुक्र। तो मेरा टॉपिक यही था। होपफुली मैंने इसको जस्टिफाई करने की कोशिश किया था कि कोच ने मना किया जस्टिफिकेशन से लेकिन फिर भी मैंने अपना बताने की कोशिश किया। सवाल जवाब का सेशन अगले किसी सेशन में रखेंगे क्योंकि जवाब उसका भी यही है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। थैंक यू। सो टॉपिक से पहले मेरे ख्याल से इसको जूम चलें। सो आपको ना एक कहानी सुनाते हैं ताकि आप थोड़ा ना नॉर्मल हो जाए, फिर हम माइंडसेट को लेके चलते हैं। एक बंदा था, बूढ़ा सा था, एक कान से बिल्कुल नहीं सुनता था, एक कान से थोड़ा सा सुनता था, अता नहीं था क्योंकि मैंने उनको कल डरा दिया था कि मैं आपकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो अता नहीं था। वो सीढ़ियाँ चढ़ता है, एक कमरे में जाता है, पुरानी कबर्ड होती है, उसमें से एक दराज खोलता है, उसमें से खत निकालता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। खत खोलता है तो हिचकियाँ लेकर रोने लग जाता है। वो खत उसकी टीचर ने कभी उसको दिया होता है कि अपनी माँ को देना। वो माँ को देता है, माँ उस टाइम पे वो खत पढ़ती है, कहती है कि बच्चे, तुम्हारी टीचर ने कहा है कि ना तुम तो ना बहुत अजीम हो, तुम स्कूल में बहुत नहीं रह सकते, स्कूल तुम्हारे लिए नहीं है क्योंकि तुम एक्स्ट्रा जीनियस हो। एक्चुअली जब वो पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि नहीं, तुम्हारा बच्चा डेफ है और ये यहाँ पे सेटल डाउन नहीं हो सकता, तो तुम घर में पढ़ाओ। उस बंदे का नाम है थॉमस एडिसन, वो बंदा जिसने बल्ब इजाद किया। इसी तरह उसी की कंपनी में काम करने वाला बंदा था जिसका नाम था टेस्ला। वह हेनरी के एक छोटे से गांव में एक कुम्हार के घर पैदा हुआ। उसके पास कोई काम नहीं होता था। वो हर वक्त बाहर खेतों में अजीब हरकतें करता था। उसके भी स्कूल ने उसको क्या किया, निकाल दिया कि तुम ये बच्चा नहीं पढ़ सकता। वो वहाँ से यूरोप से गया यूएस, और उसके पास आजकल बहुत से पेटेंट है। क्यों? इसके ऊपर जब रिसर्च हुई हार्वर्ड में, एमआईटी में, वो कहते हैं कि इसकी वजह 2 चीज़ें हैं, आपके माइंडसेट और आपकी पेरेंटिंग और जिस इन्वायरमेंट से गुजरते हैं। ये जेनेटिक्स भी कहते हैं, लेकिन 40 साल पहले एक रिसर्च हुई है कि ये ना जेनेटिक्स है ना इन्वायरमेंट है, ये सिर्फ आपका माइंडसेट है। तो 2 तरह का माइंडसेट होता है, ऊपर कर दे ज़रा अगली स्लाइड। यहाँ हाँ, एक होता है फिक्स माइंडसेट और एक होता है ग्रोथ माइंडसेट। अब फिक्स माइंडसेट क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, इसका मैं थोड़े थोड़े आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। अगर आपको कोई चैलेंज दिया जाए और आप उस चैलेंज को अवॉइड करें तो आप फिक्स माइंडसेट में हैं। अगर उसको एंजॉय करें तो ग्रोथ में है। कितनी आसान सी बात है। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे, आप उसको पॉजिटिव फीडबैक मिले, और अगर आप उस फीडबैक को लेके पर्सनल अटैक समझें, तो पर्सनल अटैक वाला फिक्स माइंडसेट है और दूसरा आपका ग्रोथ माइंडसेट है।
इसी तरह अगर आप फेलियर में सोच के रोने लग जाएं और गिव अप कर जाएं तो ये कौन सा माइंडसेट हुआ? और अगर आप उसको कहें यार ये तो इसमें से मुझे बहुत एक लेसन मिल गया तो ये ग्रोथ माइंडसेट है। ये दो माइंडसेट ही आपको आगे प्रोग्रेस करते हैं। और मज़े की बात है ऐसे नहीं है कि जो फिक्स माइंडसेट का बंदा है वो हर मे बी एज अ स्पोर्ट्समैन मेरा माइंडसेट ग्रोथ का हो लेकिन एज अ पेरेंट मेरा माइंडसेट फिक्स हो। ये भी मुमकिन है कि मैं बिजनेस में मेरा माइंडसेट ग्रोथ का हो लेकिन एज अ पर्सनल शौहर के मेरा फिक्स माइंडसेट हो। अब ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, उसमें भी ना एक थ्योरी पेश करते हैं। वो थ्योरी मैं बताता हूँ, पेरेंटिंग की थ्योरी है। वो कहते हैं ऐसा बच्चा MIT ने रिसर्च की कि 97% स्टूडेंट्स हु टुक द गुड ग्रेड्स इन देयर स्कूल्स वो कभी भी हायर पोजीशन पे नहीं पहुंचते हैं। क्यों? वो फिक्स माइंडसेट क्यों है? वो तो अपने स्कूल में अच्छे ग्रेड्स ले रहे हैं। नहीं, एक्चुअली जब आप अपने बच्चों को ये बताते हैं ना कि भाई तुमने नंबर अच्छे लेने हैं या तुम्हें फर्स्ट आना है तो आप उसको फिक्स माइंडसेट देते हैं, आप उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो आप कहेंगे हम बच्चों को अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे तो बच्चे अच्छे नंबर कैसे लेंगे? सवाल है ना, कैसे लेंगे? किसी के पास आप उसकी एफर्ट को अप्रिशिएट करें। आप कहें ठीक है तुमने अच्छा काम किया, आई एम नॉट पुशिंग यू कि आपने ग्रेड अच्छे लेने हैं, आप उसको पुश करें, मेहनत करें। आप जब उसकी एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली माइंडसेट ग्रोथ की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। सेम गोज विद योर टीम। आपकी टीम एफर्ट पुट इन कर रही है, काम आउटपुट नहीं आ रहा, आइडेंटिफाई करें कि क्या काम क्यों नहीं आ रहा। अगर आउटपुट आ रही है तो आप उसकी अप्रिशिएट करने से पहले उसकी एफर्ट को अप्रिशिएट करें। ये नहीं कि तुमने बहुत अच्छा रिलीज निकाल दी, उसे कहें तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की, तुमने अमेजिंग काम कर दिया। तो यहाँ से आपका ग्रोथ सेट होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम ये फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में चेंज कर सकते हैं? मुश्किल है, बहुत आसान है। मैं आपको एक बात बताऊँ, आपके ना ह्यूमन के दो तरह के बिहेवियर होते हैं, एक ऑटो पायलट बिहेवियर, एक प्रोग्रेसिव बिहेवियर। व्हेन यू डू अ प्रोग्रेसिव बिहेवियर यू कैन कंट्रोल योर माइंड। इवन के कुछ प्रैक्टिसेस कहते हैं कि आप अपनी सांस लेने के पैटर्न और दिल की धड़कन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। सो ऑटो पायलट मोड ये है कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझे पेन दिया, मैंने पकड़ के लिखना शुरू कर दिया, तो वो जो लिखने का अंदाज मेरे सीधे, अगर मैं राइट हैंड में सीधे हाथ से लिख रहा हूँ तो ये मेरा ऑटो पायलट है। बट इफ़ आई पुश माई माइंड कि मैंने अपने लेफ्ट हैंड में पेन पकड़ना है और साथ लिखना है, शायद पहली दफ़ा मैं बहुत गंदा हैंड राइटिंग में कुछ लिखूँ, शायद लिख भी ना पाऊँ, बट इफ़ आई प्रैक्टिस लाइक 10 to 15 टाइम्स आई स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम माई लेफ्ट हैंड। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें आप अपने फिक्स माइंडसेट को प्रोग्रेसिव माइंडसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एक जो वो बात कहते हैं, वो कहते हैं कि अपनी वीकनेसेस को एक्नॉलेज करना सीख लें। सो जब तक आप उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे आप फिक्स माइंडसेट में ही रहेंगे। सेकेंडली कि आप लोगों की अचीवमेंट से जेलस होने के बजाय उसके पार्ट बनने की कोशिश करें। अगर आपको मैं आज कहूँ कि लेट्स हम जाते हैं 100 साल पीछे और सोचते हैं कि थॉमस एडिसन अपनी लैब में कैसा बैठा होगा, तो हमारे जहन में क्या ख्याल आता है? हमारे जहन में आएगा एक बंदा होगा जिसने वाइट कोट पहना होगा, वो मशीनों के साथ खेल रहा होगा। लेकिन नहीं, उसकी लैब में उस वक्त भी 100 बंदे थे जो उसके लिए काम कर रहे थे। वो टीम वर्क में काम कर रहा था, वो लोगों को साथ लेके जा रहा था क्योंकि ग्रोथ के ऊपर जा रहा है। कभी भी आपकी ग्रोथ इंडिविजुअल नहीं होती। यहाँ पे मैं एक और थ्योरी, ये आपके ना माइंडसेट की एक कहानी जिसमें फिक्स और ग्रोथ के ऊपर आप प्लान करते हैं। इससे एक आगे एक थ्योरी आती है इनफरादियत और इज्तिमाइयत की। हमारी सोसाइटी का गिरावट की एक मेजर वजह अपनाइयत है कि हम ना इंडिविजुअलिज्म, इनफरादियत के ऊपर बात करते हैं। मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी फैमिली। और ये वो चीज़ है जो आप बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। सो जब हम यहाँ पे इसको हम में कन्वर्ट करते हैं
हमारा माशरा, हमारा घर, हमारा मोहल्ला, हमारा मुल्क, तो आप अपनी सोसाइटी को और अपने कल्चर को आगे ले जाते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं इस्लामिक टच भी, अगर मुझे अता बैठना डर लग रहा है मैं आई वॉज रीडिंग अ लेक्चर, उसमें उसने बड़ी अच्छी बात की थी। ही इज़ कंपेयरिंग द रिलीजन। उसने खैर थोड़ा, क्योंकि मैं थोड़े वेस्ट के ऑथर्स को पढ़ता हूँ, तो उसने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को कंपेरिजन किया था। तो उसने कहा था कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी उस वक्त बढ़ी जब वो इनफरादियत से निकल के इज्तिमाइयत पर चली गई। यानी कि आप अपने बारे में नहीं सोच रहे, आप अपने से निकल के माशरे के बारे में सोचने की तरफ चले गए, और उससे ये चीज़ बढ़ी। सो अगर आपने ग्रोथ माइंडसेट को अप्लाई करना है, सबसे पहले ये आप में मैप क्रिएट करेगा, उस मैप से आपने निकल के हम पे जाना है। सो आई गेस बहुत सीरियस डिस्कशन होगी, सब मुंह लटक गया है। सो ये मेरे को पॉइंट्स लिखे थे, क्योंकि मैं रट्टा नहीं लगा सका, तो ये मैं आपसे शीट शेयर कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई, अच्छा इसमें ना एक वैसे प्लान भी है, सबसे नीचे चले जाए, ये ऊपर ऊपर ऊपर। सो वो कहते हैं कि अगर आप ये वीकली एक्सरसाइज करें, ये 4 क्वेश्चन लिखे हुए थे कि व्हाट आई एम स्ट्रगलिंग विद राइट नाउ, कि आपका फिक्स माइंडसेट है और आप आइडेंटिफाई कर लिए कि आप में क्या मसले हैं। तो ये 4 क्वेश्चन पूछें कि आप किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे क्या एक चीज़ सीखनी चाहिए वीक में जो मुझे उसमें ओवरकम कर सके। सेकेंडली, वो जो चीज़ आप सीख रहे हैं वो क्या आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाएगी, अगर लेके जाएगी, और फिर आप अपने इर्द गिर्द लोगों में ढूंढें जो आपको इस चीज़ से निकाल सकें। इसी ऑथर की जो माइंडसेट की बुक है, उसी ऑथर की एक वेबसाइट भी है ब्रेनोलॉजी के नाम से। उस पर एक उसका कोर्स है जो कि आपको बताता है कि आपने अपने बच्चों को फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके कैसे जाना है। सो जो उस दिन मेरी, क्योंकि बहुत सी बातें बहुत से लोग पहले कर चुके, मरियम कर चुकी थी। सो मरियम के पेरेंट्स ने उसको फिक्स माइंडसेट दिया कि तुमने अच्छे नंबर लेने हैं, बोर्ड में टॉप करना है। अगर उसको ग्रोथ माइंडसेट देते, वो शायद नंबर पे खुश हो रही होती हैं, बहुत खुश हो रही होती। सो आई गेस यही मेरी टॉक थी, और मैंने कोशिश की है इसको 15 मिनट में ख़त्म करने की। उसमें किसी का क्वेश्चन? हमें जो आपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा ना कि इस्लाम हमें कलेक्टिविज्म का जो है वो लेसन देता है, वो लाजमी देता है, लेकिन पहले वो कहता है आप इंडिविजुअली स्ट्रांग हो। देखिए मैंने आपको पहले क्या है, अपनी फैमिली बेहतर करें, फिर collective देखिए अगेन मैंने आपको वही बात की है कि माइंडसेट ग्रोथ पहले आप अपने आप से स्टार्ट करते हैं। वंस यू डेवलप योरसेल्फ, आपने वहाँ पे अपने आप को रोकना नहीं है। हमारा माशरा की गिरावट की वजह ये है कि हम वहाँ पे जाके अपने आप को रोक लेते हैं। जब हम अपनी एक्सलेंस से पहुँच जाते हैं ना, हम चाहते हैं कि हम उसी को बांध लें, इसको आगे नहीं जाने देते। सो आपने उधर से आगे निकलना है, तो आपने इनफरादियत से इज्तिमाइयत की तरफ का सफ़र करना है। मैं से हम का सफ़र है ये। अच्छा, आपने एक चीज कही कि एक माइंडसेट जो है वो डिफरेंट एरियाज में हो सकता है, यानी कि एक बंदे का स्पोर्ट्स का माइंड जो है, स्पोर्ट्स में ग्रोथ माइंडसेट है, ग्रोथ माइंडसेट है, और आपका फैमिली में या किसी और चीज में नहीं फिक्स है, फिक्स माइंडसेट है। तो ये आप एक तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इस चीज को, दूसरा ये कि उसको ओवरकम आप कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में अगर आपके पास कोई मैं बता दूं। कंक्लूजन है। देखिए आपके पास ना उसने ना, मैं आपको बुक भी शेयर कर दूंगा, उसकी प्रेजेंटेशन भी, उसमें ना उसने एक टेबल बनाया हुआ है फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का। फॉर एग्जांपल, लेट मी गिव यू एग्जांपल। आपका पार्टनर प्रोग्रेस अच्छी कर रहा है, ठीक है, और आप उसको रोकना चाह रहे हैं, इसमें यू आर इन फिक्स माइंडसेट। क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई है ना फिक्स माइंडसेट की, कि आप दूसरे के जेलस को हो रहे हैं। अगेन शादी में आप दोनों पार्टनर बच्चों की परवरिश में इक्वली जिम्मेदार हैं, ठीक है। आपकी किसी बात से आपका पार्टनर आपको क्रिटिसाइज कर रहा है और आपको बुरा लग रहा है, इट्स मीन आप इन फिक्स माइंडसेट। सबसे पहले अपनी वीकनेसेस को ढूंढना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो वंस यू आइडेंटिफाई कि ये मेरे में मसला है, फिर आप उसको ग्रोथ माइंडसेट में चेंज कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपने उस 12 से 13 पॉइंट्स को देखना है कि हमारे रिलेशनशिप में ये एक चीज़ है कि नहीं है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं हो सकता आप ये सोच लें कि मैं अपने बच्चों की परवरिश मैं बेहतर कर सकता हूँ, ये आपका फिक्स माइंडसेट होगा। आपको दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना पड़ेगा। इस तरह खेल में भी है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं
आप समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा वो हूँ, प्लेयर हूँ, और आप नहीं इम्प्रूव करते, आप मेहनत नहीं कर रहे, आप स्ट्रगल नहीं कर रहे, तो आप अच्छा नहीं रहेंगे। मज़े की बात है, थॉमस एडिसन इसलिए थॉमस एडिसन बन गया क्योंकि उसकी माँ को पता था कि मेरा बच्चा एक कान से पूरा बह रहा है, एक कान से आधा बह रहा है, उसे लिखा नहीं जाता और वो कभी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो उसकी माँ हमेशा कहती तुम बहुत अच्छी एफर्ट कर रहे हो, तुम बहुत अच्छी एफर्ट कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे एफर्ट कर रहे हो। टेस्ला के साथ भी यही था, क्योंकि उसकी माँ को पता था कि मेरा बच्चा कोड़ है, ये कुछ नहीं कर सकता। वो कहते तुमने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, तुमने कमाल कर दिया। वो क्योंकि उसकी एफर्ट और स्ट्रगल को अप्रिशिएट कर रहे थे, वहाँ से उनकी पेरेंटिंग के जो मेथोडोलॉजी थी जिसने उनको ये टेस्ला और थॉमस एडिसन बना दिया। आई होप मैंने आपका आंसर कर दिया क्वेश्चन। और किसी का सवाल? माजिद आपका? फिलॉसफी है कामयाबी की और मोटिवेशन की, तो उसके बारे में एक जो उसके कैपिटलिस्ट माइंडसेट के खिलाफ, तो ये है कि ये वो सारी बातें हैं जो शुगर कोटेड लाभ करते हैं। अकबर इलाहाबादी ने 200 साल पहले कहा था कि हम ऐसी किताबों को काबिल ज़ब्ती समझते हैं जिनको पढ़ के बेटे बाप को काफ़ी समझते हैं। बिल्कुल ऐसे। मतलब उस वक्त की जो तो मतलब क्या प्रॉब्लम है कि जो जितना भी वेस्टर्न लिटरेचर है उनकी सोसाइटी को भी देखें, तो जैसे अब आप ये कह रहे हैं कि वहाँ पे अगर पेरेंटिंग में इतने ज़्यादा स्किलफुल है, इन्होंने तरक्की की है कॉलेजी में, तो जो ब्रिज है वहाँ पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आवर सोसाइटीज। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वहाँ पे जो मैंने जाके एक चीज़ नोट की है, हमारे वो उन्होंने ना इस सारी चीज़ को एक साइंस और एक इक्वेशन बना दी है। वहाँ पे फॉर एग्जांपल आप बहुत किसी भी घर में चले जाएं तो माँ को मैंने कभी बच्चे को लाड करते नहीं देखा। सो देयर इज अ डिस्टेंस रिलेशनशिप विद बिटवीन मदर एंड किड्स एज वेल। हाँ, वो उसकी वैसे बहुत अच्छी ग्रूमिंग कर रहे होंगे, मैनर सिखा रहे होंगे। हमारे यहाँ अखलाकियात लोगों को ना इमोशंस का बहुत है। सो आई गेस आप वहाँ जाएंगे ना तो आपको वो बच्चे को लेके बाग में जाएगा, ठीक है, बच्चा गिरेगा, ओहो वो कहे खुद झाड़ लो, गिर गए, तो वो उसको पास नहीं जाएगा। हमारे यहाँ माएँ को चोट लगे, माएँ सदके वारी इनकी ख़त्म होती। तो मेरे ख्याल से उस सोसाइटी ने शायद अच्छी परवरिश का मैकेनिज्म तो बिल्ड कर लिया, लेकिन उसमें से इमोशन एलिमेंट निकाल लिए, जिसकी वजह से वो जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि हमारे मेरी बेटी अभी भी 9-10 साल की, वो मेरे साथ होती है, मेरे साथ उसकी एक एसोसिएशन है, वो जाती है, मैं उससे मिलता हूँ। लेकिन मैं जब अमेरिका गया और पाकिस्तानी घरों में गया, वहाँ पे जो बच्चों का डिस्टेंस था ना, वहाँ पे मैं वाला एलिमेंट बहुत है। यानी कि मेरा रूम, मेरी स्पेस, मेरा चीज़ हमारे यहाँ नहीं है। तो आई गेस वो एक गैप है जिसकी वजह से वो गिरावट का शिकार है और शायद हम उसमें बेहतर हैं। और किसी का सवाल? जी जी। आपने बात की कि ग्रोथ माइंडसेट अगर आपका है, तो अगर आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से या अपने वर्क एनवायरनमेंट में या वैसे जनरली कहीं से भी अगर आपको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, या जैसे आपने एग्जांपल दी कि आपका बच्चा कम नंबर लेके आ गया, तो बाद दफ़ा बल्कि हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स उसको पहले क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। तो अगर आपका ग्रोथ का माइंडसेट है लेकिन आप उसके साथ एक डेस्परेशन की फेज में चले गए, उन बात आप बढ़ना तो चाहते हैं इस चीज़ को आप लोग, लेकिन आपको एक मायूसी भी हो गई है साथ में, तो उस चीज़ को आप किस तरह से? देखिए, आप अगर फॉर एग्जांपल आप मेहनत कर रहे हैं, आपके बच्चे ने मेहनत की, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब FSC फर्स्ट ईयर में था ना, तो मुझे चिकन पॉक्स हो गए। मैंने सारे पेपर चिकन पॉक्स में दिए, मेरे नंबर बहुत कम आ गए। जब मेरे नंबर कम आए, इंसिस्ट कि मेरे वालिदैन मुझे उठा के मुझे डांट डपट करते, उन्होंने कहा नहीं इसने पेपर बड़े मुश्किल हालात में दिए हैं, तो उसके ठीक है आ गया। अगली बार मैंने रिकवर कर लिया वो सब कुछ, लेकिन क्योंकि मुझे इंकरेजमेंट मिली हुई थी तो मैं आगे प्रोग्रेस कर गया। सो आपने बच्चों की एफर्ट को अप्रिशिएट करना होता है, कुछ भी हो सकता है। वन ऑफ आवर टॉपर इन यूनिवर्सिटी, महमूद नाम था उसका क्या बस जब हमारे सेकंड सेमेस्टर के पेपर हुए ना, तो एक्सीडेंट हो गया। वो आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया, तो टांग फ्रैक्चर हो गई, तो उसको सारे पेपर, वो जारी बात है आप नहीं दे पाया, वो फेल हो गया। उसको घर से इतना प्रेशर मिला कि वो बच्चा बाद में
6 में से कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसके घर वाले कहते थे कि तुमने नंबर अच्छे लेने हैं, क्योंकि वो शायद सरगोदा बोर्ड का टॉपर था, वो यहाँ आया हुआ, फैमिली का प्रेशर। तो अगर शायद उस लड़के को उस टाइम पे ये कहा था ठीक है तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया कोई बात नहीं, वो इसी प्रेशर में 4 साल के मुझे ना वो ऑनर डिग्री नहीं मिलेगी, और वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, उसने अपनी एफर्ट छोड़ दी। सो आई गेस अगर आप लोगों को उनकी एफर्ट को अप्रिशिएट करें ना कि आउटपुट के ऊपर, क्योंकि हमारा एज ए मुसलमान क्या कलाम है ना, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है, बाकी तो अल्लाह ताला ने देना है, आपकी किस्मत में नहीं है, जन्नत नहीं मिलेंगे, तो आप उसको लेके चलें। और किसी का क्वेश्चन? थैंक यू। सो आई गेस